भगवान शिव तपस्या में लीन थे। माता पार्वती जी ने गणेश जी और कार्तिकेय जी को भोजन दिया, पर उनका मन बहुत उदास था। तभी नारद मुनि वहाँ आ जाते हैं। नारायण नारायण, प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि, आइए भोजन ग्रहण कीजिए। खीर पूरी माते, महादेव को भी खीर बहुत पसंद है, परंतु वे हैं कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। होना कहाँ है, वे तो अपना अधिकतर समय तपस्या में ही लीन रहते हैं। आज खीर बनाई थी कि शायद खीर की खुशबू से वे अपनी तपस्या से उठ जाएंगे और थोड़ा कुछ खा लेंगे। कितने समय से मैंने और महादेव ने एक साथ बैठकर भोजन तक नहीं किया। नारद मुनि माँ पार्वती के चेहरे की उदासी को देख लेते हैं। मेरे पास एक उपाय है जिससे आप भगवान शिव से जो भी कामना करेंगी वो जरूर पूरी करेंगे। तो बताइए ना देवर्षि, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मैं उनसे जो भी मांगूंगी वो इच्छा पूरी करेंगे? माते, अगर आप श्रावण मास में की जाने वाली कावड़ यात्रा करके गंगा जल से महादेव के शिवलिंग का अभिषेक करेंगी तो महादेव अत्यधिक प्रसन्न होंगे। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से कावड़ यात्रा पूरी करता है, भगवान भोलेनाथ उस भक्त की इच्छा बहुत जल्दी पूरी करते हैं। आप इस कावड़ यात्रा का लाभ उठाकर महादेव को प्रसन्न कर सकती हैं, किंतु इस यात्रा को पैदल ही चलकर पूरा करना होता है। इसके लिए आप किसी भी शक्ति या फिर चमत्कार को अपने लिए उपयोग नहीं कर सकती। तभी आपको इस कावड़ यात्रा का पूरा फल प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप जानते हैं देवर्षि, मैंने वर्षों कठोर तपस्या की थी, तब जाकर प्रभु मुझे पति रूप में प्राप्त हुए थे। तो फिर मैं उनके प्रेम को पाने के लिए कोई भी कठिन तपस्या कर सकती हूँ। इसलिए मैं कावड़ यात्रा अवश्य पूरी करूंगी। माता पार्वती ने ठान लिया था कि वो कावड़ यात्रा पूरी करके महादेव को प्रसन्न अवश्य करेंगी। वो एक साधारण स्त्री का रूप ले लेती हैं और एक गांव में पहुंचती हैं। क्या तुम भी कावड़ यात्रा कर रही हो? हाँ बहन, मैं पहली बार कावड़ यात्रा करने जा रही हूँ। बहुत मन था कि मैं कावड़ यात्रा करूँ। सुना है कावड़ यात्रा करने से महादेव मन की सारी मुरादें पूरी करते हैं। क्यों ना हम साथ में कावड़ यात्रा करें? दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। साथ में? ठीक है, वैसे भी मैं बिल्कुल अकेली ही थी, आपका साथ हो जाएगा। आप मेरे घर चलो, हम फिर साथ में ही कावड़ यात्रा के लिए निकलेंगे। राधा के कहने पर माता पार्वती उसके साथ उसके घर चली जाती हैं। पर जैसे ही राधा घर में प्रवेश करती है, उसकी सास उसे ताने देने लगती है। कोई फायदा नहीं ये कावड़ यात्रा करने का। जब इतने सालों से तेरी गोद सुनी है और सारे हकीम डॉक्टर बोल चुके हैं कि तू कभी मां नहीं बन सकती, तो क्यों ये सब फालतू की चीजें कर रही है? माँ ठीक कह रही हैं राधा, और अकेली जाओगी? मैं तो साथ जा नहीं सकता, और ना ही मुझे कहना साथ चलने को। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनके साथ जा रही हूँ। ये भी कावड़ यात्रा के लिए ही निकली हैं। रहने दे रोशन, इसके जो जी में आई करने दे। अगर अगले साल तक इसके बच्चा नहीं हुआ तो मैं साफ साफ इसे बोल रही हूँ, मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगी। जा अब तुझे जिस भी यात्रा पर जाना है। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद राधा और माँ पार्वती अपनी अपनी कावड़ लेकर यात्रा पर निकल पड़ती है। राधा को क्या मालूम था कि वो कितनी सौभाग्यशाली है। उसने कितने पुण्य कर्म किए हैं जो आज स्वयं माँ पार्वती उसके साथ कावड़ यात्रा पर जा रही है। राधा, क्या तुम्हें भोलेनाथ पर सच में विश्वास है कि वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे? हाँ बहन, मुझे भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है। कहते हैं ये कावड़ यात्रा बहुत फलदायी है। कावड़ के जल से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करने से वो प्रसन्न होते हैं। राधा की बातें सुनकर माता पार्वती मुस्कुरा देती हैं। चलते चलते माता पार्वती थक जाती हैं। लाओ बहन, थोड़ी देर कावड़ मुझे पकड़ा दो और तुम यहाँ पेड़ के नीचे आराम कर लो। राधा, तुम भी तो थक गई हो, तुम आराम नहीं करोगी? कोई बात नहीं, पहले आप थोड़ी देर विश्राम कर लो। अगर मुझे थकान लगेगी तो मैं आपको बोल दूंगी। माँ पार्वती पेड़ के नीचे विश्राम करने लगती है। अचानक एक शेर दहाड़ता हुआ बाहर आ जाता है। शेर को सामने देखकर राधा घबरा जाती है। माँ पार्वती गहरी निद्रा में सो रही थी। मैं भूखा हूँ और भोजन की तलाश में निकला हूँ। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राधा माँ पार्वती के आगे आकर खड़ी हो जाती है और शेर के सामने साहस रखती है। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? तुम चाहती तो मुझे देखकर भाग सकती थी, पर तुम क्यों नहीं भागी? नहीं, मैं इन्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें अगर खाना है तो मुझे खा लो, पर इन्हें छोड़ दो। ऐसा तो कोई भी नहीं करता।
कि अपनी जान की परवाह किए बिना किसी दूसरे की जान बचाना, क्या ये तुम्हारी कोई रिश्तेदार है जो तुम उनके लिए अपनी जान देने को तैयार हो? हाँ, इनका मेरे से इंसानियत का रिश्ता है और इस रिश्ते के नाते मैं उनकी जान की रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। तुम बहुत नेक दिल हो, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं। शेर वापस झाड़ियों में चला जाता है। तभी माँ पार्वती भी नींद से जाग जाती हैं। अरे, पता ही नहीं चला मैं कितनी देर सो गई। क्या तुम थोड़ी देर विश्राम करना चाहोगी? नहीं नहीं बहन, चलना चाहिए ताकि हम समय पर हरिद्वार पहुंच जाएं। उसके पश्चात माँ पार्वती राधा के साथ गंगा नदी से जल भरकर वापस गांव लौट आती हैं। माँ पार्वती राधा के साथ शिवलिंग की पूजा करती हैं। तभी शिवलिंग में से महादेव प्रकट होते हैं। महादेव को देखकर माँ पार्वती मुस्कुरा देती है। पार्वती, तुम और यहाँ पृथ्वी लोक पर? मैं तो तुम्हें कैलाश पर ढूंढ रहा था, फिर मुझे पता चला कि तुम कावड़ भरने गई हो। माँ पार्वती? मतलब आप साक्षात माँ पार्वती हो? माँ पार्वती अपने साक्षात रूप में आ जाती है। हाँ राधा, मैं धरती लोक पर कावड़ यात्रा के लिए आई थी और तुमने उसमें मेरी बहुत सहायता की। महादेव, राधा बहुत अच्छी है। इसे आशीर्वाद दीजिए कि इसे शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो। मैं जानता हूँ देवी पार्वती, राधा ने हर कदम पर अच्छाई का प्रमाण दिया है। मैंने ही शेर का रूप धारण करके राधा की परीक्षा ली थी। राधा उस परीक्षा में सफल रही। मैं राधा को उसकी सच्ची भक्ति का फल अवश्य प्रदान करूंगा। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती राधा को आशीर्वाद देकर वापस कैलाश लौट आते हैं। स्वामी, मैंने भी कावड़ यात्रा पूरी की है। अब समय है आपका मेरी भी इच्छा पूरी करने का। अब आप कुछ समय के लिए तपस्या में लीन न रहकर मेरे और बच्चों के साथ कुछ समय बिताएं। पता है, मैंने आपकी पसंद की खीर पूरी भी बनाई थी, आपने वो भी नहीं खाई। तो कोई बात नहीं, आज बना लो। आज मैं तुम्हारे और गणेश, कार्तिकेय, नंदी आदि सबके साथ मिलकर भोजन करूंगा। तभी नारद मुनि भी आ जाते हैं। देखा माते, कावड़ यात्रा का कितना शुभ प्रभाव है। अब तो आप मान गईं कि कावड़ यात्रा करने वाले सभी भक्तों की इच्छा महादेव अवश्य पूरी करते हैं। बिल्कुल देवर्षि नारद, आप बिल्कुल सही थे। अच्छा, आज मैं फिर से खीर पूरी बना रही हूँ, आप भी सबके साथ भोजन करके ही जाना। करवा चौथ का व्रत आने वाला था। कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती अपने हाथों में मेहंदी रचा रही थी। भगवान शिव उनसे बोले, क्या बात है देवी, आज आप अपने हाथों पर मेहंदी रचा रही हो? कोई खास आयोजन है क्या? कल करवा चौथ का त्योहार है स्वामी। आपको तो ज्ञात ही है इस व्रत से मेरा कितना लगाव है। मैं भी प्रतिवर्ष इस व्रत के आने की आस लगाती हूँ ताकि मैं आपकी रक्षा की कामना हेतु और अपने प्रेम को और भी अटूट बनाने के लिए ये व्रत कर सकूं। देवी, आप तो मेरी शक्ति हैं। आपके और मेरे प्रेम का तो जन्मों जन्मों का संबंध है। आपकी भक्ति मेरे हृदय को छू जाती है। देवी, आपकी भक्ति प्रेरणादायक है जो पृथ्वी पर प्रत्येक सुहागिन स्त्री का अपने पति के लिए प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। स्वामी, मैं चाहती हूँ इस बार मैं इस व्रत को पृथ्वी लोक पर करूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भी मनुष्य रूप में सभी स्त्रियों के साथ इस व्रत की पूजा करूँ। जैसी आपकी इच्छा देवी पार्वती। यदि आपकी पृथ्वी लोक पर यह व्रत मनाने की इच्छा है तो आपको पृथ्वी लोक पर अवश्य जाना चाहिए। ठीक है स्वामी, तो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। कल प्रातः ही मैं धरती लोक पर करवा चौथ का व्रत मनाने के लिए चली जाऊंगी। अगले दिन सुबह ही माँ पार्वती एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती हैं और धरती लोक पर एक गांव में पहुंचती हैं। वहां पर करवा चौथ की बहुत चहल पहल थी। हर स्त्री ने 16 श्रृंगार किए हुए थे। सुंदर साड़ी, हाथों में कांच की चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, पैरों में बिछुए पायल और तरह तरह के श्रृंगार। सभी औरतें आपस में बातें कर रही थी। अरे बहन, चलो सब लोग मिलकर वहाँ घेरा बना लेते हैं, पूजा का समय हो रहा है। हाँ बहन, तुम भी पहुँचो, मैं अपनी बहू को लेकर आ रही हूँ। तभी एक औरत की नजर माँ पार्वती पर जाती है। अरे बहन, आओ ना, तुम भी हमारे साथ करवा चौथ की कथा सुनो। बस पूजा प्रारंभ ही होने वाली है। हाँ हाँ, मैं आपके साथ चलती हूँ। तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। पहली बार देखा है, इस गांव में किसी की बहू हो क्या? माँ पार्वती अभी कुछ कहती इससे पहले एक औरत ने आवाज लगा ली।
अरे बहन जल्दी आओ, पूजा का समय निकला जा रहा है, हम सब बैठ गए हैं। चलो चलो बाद में बात करते हैं, अभी सब पूजा के लिए बुला रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है इन सब के साथ करवा चौथ का व्रत मनाने में, अद्भुत। सब कितने अच्छे स्वभाव की हैं। इन सब के बीच मैं भी पूजा के लिए बैठ जाती हूँ। माँ पार्वती सबके साथ पूजा के लिए बैठ जाती हैं। सब मिलकर करवा चौथ की व्रत कथा और पूजन आरती करती हैं। सचमुच माँ पार्वती के आशीर्वाद से व्रत और पूजन बहुत अच्छे से हो गया। हे गौरी माता, हम सबके सुहाग की रक्षा करना। जय करवा माता की, जय गौरी मैया की। सब औरतें पूजा आरती करके घर जाने लगी, पर माँ पार्वती जैसे ही कैलाश के लिए लौटने लगी, अचानक उसी स्त्री ने उन्हें पुकारा। अरे सुनो बहन, तुम्हारा जल का कलश यहीं रह गया। अरे मैं भूल गई, मैं अभी उठा लेती हूँ। हमारी बात बीच में अधूरी रह गई। तुम्हें इस गांव में पहली बार देख रही हूँ, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं इस गांव में नई नई आई हूँ, कुछ दिन पहले ही यहाँ रहना शुरू किया है। मेरे पति जरूरी काम से शहर गए हुए हैं, कुछ दिन बाद लौटेंगे। मैं उन्हीं के लिए ये व्रत कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम नई नई आई हो गांव में। एक काम करो, तुम हमारे घर चलो, मैंने पूरी पकवान बनाए हैं, हम सब मिलकर खाएंगे। बस कुछ ही देर में चंद्रमा भी निकलने वाला है, घर पर तो तुम अकेले उदास हो जाओगी। ठीक है, चलो मेरे घर चलो। मैं और आपके घर? हाँ बहन, तो क्या हुआ, मेरे घर क्यों नहीं? मेरे घर को अपना ही घर समझो। त्योहार पर अकेले के लिए तुम क्या ही भोजन बनाओगी? मैंने तो बहुत कुछ बनाया हुआ है, मिलकर खाएंगे, अच्छा लगेगा। तुम्हारे पति भी शहर में है, वैसे कब आएंगे? दिवाली से पहले आ जाएंगे। उस औरत के इतने अच्छे स्वभाव को देखकर माँ पार्वती से रहा नहीं गया। वो उसके साथ उसके घर चली गई, पर माँ पार्वती को तो भगवान शिव की पूजा करनी थी, उनसे आशीर्वाद लेना था। सब चंद्रमा निकलने का इंतजार कर रहे थे। अचानक बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा, आकाश में काले बादल छा गए। अरे सुशीला बहन, अब चंद्रमा कैसे पूजेंगे? आकाश में तो कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा। अंधेरी और तूफान से चंद्रमा बादलों में छुप गया है। बिना चंद्रमा के दर्शन के हम व्रत कैसे खोलेंगे? अब तो एक ही रास्ता है कि माँ पार्वती से प्रार्थना करें कि वो हमें चंद्रमा के दर्शन करवा दे। चलो हम सब मिलकर माँ पार्वती से प्रार्थना करते हैं। सब स्त्रियां माँ पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि आसमान साफ हो जाए और उन्हें चंद्रमा के दर्शन हो जाए। सुहागन स्त्रियां भला क्या जाने कि माँ पार्वती स्वयं उनके बीच खड़ी हैं। सुहागन स्त्रियों की प्रार्थना माँ पार्वती स्वीकार कर लेती हैं। उस औरत को साधारण स्त्री के रूप में माँ पार्वती साक्षात दिखाई दे रही थी। अचानक ही माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो जाती हैं। आंधी तूफान रुक जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। आसमान साफ हो जाता है और सब स्त्रियों को चंद्रमा के दर्शन होते हैं। तभी वो औरत बोली, माँ पार्वती, ये सब आपका चमत्कार है। मैं जिस स्त्री से बात कर रही थी वो तो साक्षात माँ पार्वती थी। इसका मतलब मेरे घर में माँ पार्वती के चरण पड़े थे। हे मैया, आपने तो मेरे भाग्य ही खोल दिए। आपकी जय हो माँ, आप हमारे साथ करवा चौथ मनाने के लिए धरती पर आई। हाँ बहन, वो जो बहन 16 श्रृंगार किए हुए थी वो वास्तव में माँ पार्वती थी। आज उनके चमत्कार से ये आंधी तूफान रुक गया और हमें चंद्रमा के दर्शन हुए। चलो हम सब मिलकर माँ पार्वती को धन्यवाद कहते हैं। ये तो हम सबका सौभाग्य है कि माँ पार्वती ने हम सबके साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत और पूजन किया। उधर माँ पार्वती भी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की पूजा करती हैं और उनके हाथों से जल और भोजन ग्रहण करके अपने करवा चौथ के व्रत को पूर्ण करती हैं।